जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के आज इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है एक्चुअली। तो पहले इंट्रोडक्शन में देख लेंगे क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग एक एक करके यूनिट वाइज सीखेंगे क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला यूनिट देखते हैं, इसमें ओवरव्यू ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो इस ओवरव्यू में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ सॉइल क्या क्या है, कोहेशन लेस सॉइल किसको बोलते हैं, कोहेसिव सॉइल किसको बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोग फिर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में कि सॉइल जो होता है वो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि इसका एक साइकिल होता है जो इसमें 4 फेज होता है और उसी 4 फेज के कारण क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। देखेंगे इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, अपहीवर होता है। और इसी चारों जो मेरा है साइकिल, इसी साइकिल में क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। दूसरा हम लोग को पढ़ना है फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सॉइल में इसमें हम लोग फेज डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल जनरली जब भी हम लोग को पाया जाता है ये या तो 2 फेज में पाया जाता है या 3 फेज में पाया जाता है। फेज का मतलब होता है कि सॉइल में क्या क्या है। तो सॉइल में देखिए क्या क्या होता है, सॉइल में मेनली 3 ही चीज़ होता है। सॉइल का ग्रेन होता है, मतलब दाना जो होता है मिट्टी का वो होता है। और बहुत सारा सॉइल को आप क्या कीजिए, एक के ऊपर एक रख दीजिए, मतलब एक हीप ले लीजिए, मतलब ढेर ले लीजिए सॉइल का। तो उसमें क्या होगा, सॉइल का दाना होगा और उसमें वॉइड्स होगा, मतलब जो जगह खाली है उसको हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। उस वॉइड्स में एयर होगा और वाटर होगा, या एयर होगा या वाटर होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो कितने चीज़ हो गया, एक हो गया सॉइल, ग्रेन, दाना जिसको हम लोग बोलते हैं, एयर और वाटर, यही 3 मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम में पढ़ेंगे। मतलब ये 3 चीज़ होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फेज। तो या तो सॉइल होगा, एयर होगा, ये 2 फेज हो गया, सॉइल होगा, वाटर होगा, 2 फेज हो गया, या ये तीनों का कम्बिनेशन हो सकता है। मतलब जो मेरा वॉइड्स है उस वॉइड्स में जो खाली जगह बचा हुआ है, ग्रेन जब हम लोग रख देंगे, ठीक है, बहुत सारा ग्रेन का एक ढेर बना देंगे और ढेर बनाने के बाद जो उसमें स्पेस बचा हुआ रहेगा, खाली स्पेस रहेगा, उस खाली स्पेस को हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। तो उस वॉइड्स में या तो एयर होगा या वाटर होगा या दोनों होगा। इस अनुसार हम लोग सॉइल के फेज के बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि सॉइल में 2 तरह का फेज होता है, 2 फेज सिस्टम बोलते हैं और 3 फेज सिस्टम बोलते हैं। और फेज डायग्राम पढ़ने के बाद हम लोग बहुत सारा टेक्निकल टर्म यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, जस्ट लाइक वॉइड रेशियो, पोरोसिटी सीखेंगे, वाटर कंटेंट सीखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी सीखेंगे। ये सारा टेक्निकल टर्म सीखेंगे और ये टेक्निकल टर्म सीखने के बाद ही आगे वाला जो भी चैप्टर है वो क्लियर होगा। और ये फर्स्ट मतलब सेकेंड यूनिट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिहाज से। और ये सेकेंड यूनिट पे ही सारा आगे का सॉइल का जितना भी चैप्टर है, टॉपिक है, डिपेंड करता है। मतलब फर्स्ट यूनिट आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तीसरा यूनिट हम लोग को पढ़ना है परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, परमिएबल मतलब क्या होता है, वाटर का फ्लो करना सॉइल में एक लेयर से दूसरे लेयर में, यानी और वाटर जो फ्लो करता है सॉइल में एक लेयर से दूसरे लेयर में, ये वॉइड्स के थ्रू करता है। और वॉइड्स भी कैसा होता है, तो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स होता है, मतलब कनेक्ट रहता है वॉइड, ऊपर वाला वॉइड नीचे वाले से कनेक्ट रहता है। तो उसके थ्रू क्या होता है, वाटर का यहाँ पे फ्लो होता है एक लेयर से दूसरे लेयर, तीसरे लेयर, चौथे लेयर में वाटर फ्लो होकर कहाँ जाता है, अंडरग्राउंड जाता है वाटर। और उस अंडरग्राउंड वाटर का फिर बाहर बाद में हम लोग निकाल के उपयोग करते हैं वेरियस पर्पस के लिए। ठीक है, तो परमेबिलिटी में हम लोग यही सीखेंगे कि सॉइल में जो वॉइड्स है उसके थ्रू वाटर क्या होगा, लेयर बाय लेयर फ्लो होके नीचे अंडरग्राउंड जाएगा। और बहुत इसमें और सारा चीज़ सीखेंगे कि सॉइल जो होता है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल किसको बोलते हैं, मतलब स्ट्रेटिफाई मतलब स्ट्राटा मतलब लेयर। आप लोग देखे होंगे जब भी गांव घर में चापाकल लगता है तो जब चापाकल का जो पाइप होता है नीचे जाता है तो उसमें क्या होता है कि कभी सैंड आता है, कभी क्ले आता है, कभी बोल्डर आता है, मतलब बोल्डर नहीं मतलब गिट्टी टाइप का आता है जिसको हम लोग एग्रीगेट बोलते हैं। आगे कंक्रीट पढ़ेंगे तो मतलब हर एक लेयर में अलग अलग तरह का सॉइल होता है और ये अलग अलग तरह का जो सॉइल होता है वो अलग अलग लेयर में रहता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का सॉइल है और
जिस टाइप का सॉइल होगा उस अनुसार उसमें वॉइड्स की संख्या कम या ज़्यादा होगा। तो वॉइड्स की संख्या कम या ज़्यादा होना परमेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, बस उसमें इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स अगर ज़्यादा है तो वो सॉइल परमेबल ज़्यादा होगा, मतलब एक लेयर से वाटर दूसरे लेयर, तीसरे लेयर, चौथे लेयर, मतलब लेयर वाइज फ्लो करते हुए कहाँ जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। और परमेबिलिटी में हम लोग दो टेस्ट पढ़ेंगे, लैब टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स में, और एसएससी जेईई में भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस दोनों टेस्ट के बारे में हम लोग किस में सीखेंगे, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल में सीखेंगे। उसके बाद अगला जो यूनिट हम लोग को पढ़ना है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए शियर स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारा क्या होता है ये आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं मॉस या सॉम बोलते हैं उसमें आपको सिखाया जाएगा। और स्ट्रेस स्ट्रेन सीखने के बाद हम लोग फिर शियर स्ट्रेस के बारे में समझेंगे और शियर स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे। देखिए जब भी कोई सॉइल, आप लोग देखे होंगे कि जब क्या होता है ट्रक से बालू नीचे उतारा जाता है और उसका एक ढेर लगा हुआ रहता है, तो आफ्टर सम टाइम जब बालू क्या होता है सूखता है तो देखते होंगे सरकता है, एक लेयर दूसरे लेयर पर क्या होता है सरक जाता है। तो शुरू में क्या हो रहा है, सरक नहीं रहा था, शुरू में क्या हो रहा था, क्या ढेर बना हुआ था और जब वहाँ से वाटर निकल गया उसके बाद ये सरकना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या था, शुरू में जितना नीचे आने का इसका टेंडेंसी था सॉइल का, उतना ही क्या हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लग रहा था जो कि उसके वज़न को बैलेंस कर रहा था और नीचे सरकने नहीं दे रहा था। तो यही जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उसके वज़न को बैलेंस करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ, यानी शियर स्ट्रेस। जो शियर होना चाह रहा है मिट्टी, मतलब एक लेयर जो दूसरे लेयर पे सरकना चाह रहा है लेकिन वो सरक नहीं पा रहा है, कुछ कारणों से, ये पढ़ेंगे क्यों नहीं सरकता है। तो उस स्ट्रेंथ को हम लोग शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसमें हम लोग को फिर दो टेस्ट पढ़ना है, डायरेक्ट शियर टेस्ट पढ़ना है और ट्रायक्सियल शियर टेस्ट पढ़ना है। ये दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इस दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों टेस्ट कैसे किया जाता है लैब में, ठीक है। या लैब में भी आप लोग को सिखाया जाएगा ये दोनों टेस्ट करने के लिए, डायरेक्ट शियर टेस्ट और ट्रायक्सियल शियर टेस्ट के बारे में। फिर अगला यूनिट हम लोग का है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का मतलब क्या हुआ, बियर करना मतलब होता है लोड कैरी करने का पावर। जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन जो होता है हम लोग मिट्टी पे ही बनाते हैं, जैसे घर बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, सारा कंस्ट्रक्शन कहाँ बनता है, सॉइल पे बनता है, मिट्टी पे बनता है, अर्थ सरफेस पे बनता है। तो हम कितना लोड का बिल्डिंग बनाएंगे ताकि वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाए, उसका फाउंडेशन, जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि धंस नहीं जाए, वो फाउंडेशन कितना नीचे, मतलब उसका सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, उस अनुसार हम लोग बिल्डिंग का लोड बनाएंगे। जैसे हम लोग सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर का मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो बनाते हैं, उसके लिए ये सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि उस लोकेलिटी का, उस एरिया का जो मिट्टी है उसका बियरिंग कैपेसिटी कितना है, मतलब वो लोड कितना बियर कर सकता है, ठीक है। लोड कितना बियर करेगा उस अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, बियरिंग कैपेसिटी में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि आइसोलेटेड फाउंडेशन किसको बोलते हैं, सैलो फाउंडेशन किसको बोलते हैं, डीप फाउंडेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे किसमें, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में। और इसमें बहुत सारा टर्म सीखेंगे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। तो इस सब के बारे में हम लोग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में सीखेंगे। साथ ही साथ दो टेस्ट फिर यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे, एक प्लेट लोड टेस्ट पढ़ेंगे और एक एक पेनेट्रेशन टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसको आगे हम लोग देखेंगे कि उस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, 450 mm तक का हम लोग पेनेट्रेट करके सॉइल निकालते हैं और उसको फिर लैब में हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये जब हम लोग आगे देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और लास्ट यूनिट जो है हम लोग का है कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल। देखिए कॉम्पैक्शन आप लोग करते हुए जनरली देखे होंगे, जब भी कहीं रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो आप लोग देखे होंगे क्या होता है कि सबसे पहले रोड पे हम लोग
बोल्डर डालते हैं, बड़ा बड़ा जो होता है पत्थर, उसको हम लोग बोल्डर बोलते हैं। और सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग सीखेंगे कि बोल्डर कब बोलेंगे, हम लोग उसमें कोबल कब बोलेंगे। तो जनरली बता देते हैं थोड़ा सा, 300 mm साइज़ से ऊपर का अगर साइज होता है, अगर कोई भी एग्रीगेट है हमारा और 300 mm साइज़ से अगर उसका साइज बड़ा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बोल्डर। 300 mm साइज़ से लेके 80 mm साइज़ के बीच का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोबल। ठीक है, उसके बाद और सारा जो पार्टिकल है जैसे 80 mm से लेके 4.75 mm तक को हम लोग बोलते हैं ग्रेवल। ठीक है, उसके बाद इसमें फिर हम लोग सैंड के बारे में पढ़ेंगे। सैंड क्या होता है, 4.75 mm से लेके 75 माइक्रोन तक का सैंड होता है, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक सिल्ट होता है, और बिलो द 2 माइक्रोन को हम लोग क्ले बोलते हैं। ये सारा हम लोग सीखेंगे, फर्स्ट यूनिट में ही सीखेंगे। तो अभी हम लोग कॉम्पैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉम्पैक्शन के बारे में समझ रहे हैं। तो कॉम्पैक्शन में क्या होता है, जब रोड बनता है तो आप लोग देखेंगे बड़ा बड़ा क्या होता है, बोल्डर डाल के फिर उस पर रोलर चलाया जाता है, फिर उस पर क्या होता है कि चिप डाला जाता है छोटा साइज़ वाला फिर मिट्टी डाला जाता है, उसके बाद क्या होता है उस पर रोलर चलाता है, फिर पानी छिड़कता है, फिर रोलर चलाता है। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि हम लोग को मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव किया जा सके, मतलब उस रोड का डेंसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम आ जाए। और रोड का डेंसिटी अगर मैक्सिमम अचीव होगा तो क्या होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगा उस रोड का वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब बस ट्रक जो भी चलेगा उसके कारण हमारा रोड जो है जो हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं वो डैमेज नहीं होगा। तो कॉम्पैक्शन में ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे सॉइल को, और वहाँ पे एक टर्म पढ़ेंगे OMC, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। और एक टर्म और सीखेंगे ड्राई डेंसिटी सीखेंगे कि कितना वाटर हम लोग रोड में डालें ताकि डेंसिटी हमारा मैक्सिमम अचीव हो सके। ठीक है, ऑप्टिमम अचीव हो सके, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम और ऑप्टिमम में अंतर होता है। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग समझेंगे कि मैक्सिमम और ऑप्टिमम में क्या अंतर होता है। तो हम लोग कॉम्पैक्शन में इन चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। और साथ ही साथ स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल में हम लोग सीखेंगे अगर कोई मिट्टी, ठीक है, का बियरिंग कैपेसिटी कम है तो उसको कैसे स्टेबलाइज करें, कैसे उपयोग में लाने लायक, मतलब अगर मिट्टी पर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उस मिट्टी के साथ क्या क्या हम लोग करेंगे ताकि वो कंस्ट्रक्शन लायक बनाया जा सके, ये हम लोग देखेंगे किसमें, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स में। तो ये हमारा 6 यूनिट इसमें पढ़ना है और एक एक यूनिट को हम लोग, ठीक है, फिर धीरे धीरे देखेंगे और इसको विस्तार से देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। थैंक यू।